हेलो फ्रेंड, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आज फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग ने लास्ट वाली क्लास में देखे थे बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ थ्योरी देखे थे, कुछ कथन देखे थे जो स्किनर के अनुसार थे, जो गैटमैन के अनुसार थे, जो जीन पियाजे के अनुसार थे, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग ने फिर बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्न है जो आप लोग के एग्जाम में महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? तो हम स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है? तो देखिए, ऑप्शन ए है 26 से 37 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 से 30 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 25 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए जो उम्र होती है वह 25 से 30 वर्ष होती है। अगला देखिए, गुणसूत्रों के 22 जोड़े को क्या कहते हैं? जो गुणसूत्र के 22 जोड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ऑप्शन ए है ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम्स कहते हैं, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑटोसोम गुणसूत्र के 22 जोड़े को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो गर्भनाल के द्वारा गर्भ जो है जिस अंग से जुड़ा रहता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में कहते हैं जरायु। अगला है बी ऑप्शन है अम्बिकल कार्ड, सी ऑप्शन है दोनों, डी है कोई नहीं। तो गर्भनाल के द्वारा जो गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं या जरायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय के भीतरी तह को कौन बनाता है? तो जो गर्भाशय रहता है उसकी भीतरी लेयर को कौन बनाता है? तो एक्सोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम या सभी। तो गर्भाशय की भीतरी तह को क्या बनाता है? एंडोमेट्रियम बनाता है। अगला है, गर्भावस्था के 3 ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रथम, द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो यह जो है गर्भावस्था के प्रथम 3 ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो कौन कहलाते हैं? प्रथम कहलाते हैं। अगला देखिए, शिशु गर्भबाल कहलाता है। जो शिशु का गर्भबाल रहता है यानी पेट का जो बाल रहता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला है मेकोनियम, बी है लेनगो, सी है केसोसा, डी है सभी। तो शिशु के गर्भबाल को क्या कहते हैं? लेनगो कहते हैं। ये क्या है? ये जो मेकोनियम है ये क्या है? तो यह जो है बालक का पहला मल होता है, बच्चा का पहला मल होता है। अगला है 2 से 3 दिन जो मल निकलता है उसी को मेकोनियम कहते हैं। अगला है, एक शिशु की 6 से 12 माह सामान्य हृदय गति होती है, कितनी होती है? तो 72 प्रति मिनट होती है, बी है 100 से 110 प्रति मिनट, सी है 80 से 140 प्रति मिनट, डी है कोई नहीं। तो एक शिशु की सामान्य हृदय की गति कितनी रहती है? तो कितनी रहती है? 80 से 140 प्रति मिनट होती है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के प्रथम शब्द को क्या कहते हैं? तो बालक के प्रथम शब्द को क्या कहा जाता है? तो बालक के प्रथम शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टेलीग्राफिक, ऑप्शन बी है होलोफ्रेसस, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है सभी। तो बालक के प्रथम शब्द को क्या कहते हैं? होलोफ्रेसस कहते हैं, उसे होलोफ्रेसस कहते हैं। अगला देखिए, बालक के भाषा को एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से समझाया है किस वैज्ञानिक ने बालक की भाषा को एलईडी के नाम से समझाया है? तो ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है चोमुस्की, ऑप्शन डी सी है गॉल्टन, ऑप्शन डी है सभी। तो बालक के भाषा को एलईडी से समझाया है कौन? चोमुस्की ने समझाया है। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही
बुद्धि है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्टर्न का, ऑप्शन बी है बीनेट का, ऑप्शन सी टर्मन का, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन जो है टर्मन की है। अगला है सूक्ष्म यानी माइनर क्रियात्मक विकास है। तो सूक्ष्म यानी माइनर क्रियात्मक विकास क्या है? तो ऑप्शन ए है सुई में धागा डालना, ऑप्शन बी है मोती की माला बनाना, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है दौड़ना। तो इसमें माइनर यानी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कौन है? तो ए और बी दोनों है। क्या है? अगला है नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्टर्न का, ऑप्शन टर्मन का, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड बीने का, ऑप्शन डी है सभी का। तो नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? स्टर्न वर्ग का है। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई की वृद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई की वृद्धि पर, जो लंबाई की वृद्धि है उस पर, उसका किस पर प्रभाव पड़ता है? तो प्यूटेटरी ग्रंथि पे, एंड्रिनल ग्रंथि पे, यानी दोनों पे, या कोई नहीं। तो लंबाई की वृद्धि पर जो है वह प्यूटेटरी ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है। अगला है द्विबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने, बी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इनमें से कोई नहीं। तो द्विबुद्धि का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।